दोस्तों, मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उस दिन मुनिया अपने मकान में अकेली थी कि शोभित को अपने पास आया देखकर उसका मन खुशी से झूम उठा। उसने इज्जत के साथ शोभित को पास बैठाया। पास के मकानों में रहते हुए शोभित और मुनिया में अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के घर आने जाने लगे थे। कब उनके बीच प्यार का बीज पनपने लगा उन्हें पता भी नहीं चला। अगर उन दोनों में मुलाकातें न हो जाती तो उनके दिल तड़पने लगते थे। कुछ देर की खामोशी को तोड़ते हुए शोभित बोला, मुनिया, मैं कई दिनों से तुमसे अपने मन की बात कहना चाहता था, लेकिन सोचा कि कहीं तुम्हें या तुम्हारे परिवार वालों को बुरा न लगे, तो आज कह डालो न, या कोई नहीं है, तुम्हारी बात मेरे तक ही रहेगी, कहकर वह हंसी थी। मुनिया, तुम मेरे दिल में इस तरह बस गई हो कि तुम्हें एक बार दिन में देख न लूं तो मुझे चैन नहीं पड़ता। मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। तुमसे इतनी मोहब्बत हो गई है कि मैं रात भर तुम्हारी याद में सपने देखता रहता हूँ। यह सुनकर मुनिया खुशी से पागल हो गई, लेकिन अपनी इच्छा को दबाते हुए उसने पूछा, क्या तुम नहीं जानते हो कि अगर हमारे रिश्ते की भनक तुम्हारे घर वालों को लग गई तो इसका क्या नतीजा होगा? शोभित बोला, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुनिया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तो तुम्हें बहुत पहले से अपना दिल में बसा चुकी हूँ, लेकिन आज तक कह नहीं पाई। मुझे डर लगता है कि समाज शायद हमारी इस चाहत को कभी नहीं समझेगा। वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर शोभित ने मुनिया को खींचकर अपनी बाहों में कस लिया और उसके गालों व होठों को चूमने लगा। मुनिया उसके प्यार में मदहोश होती रही और उसे प्यार करने लगी। हरिराम और विक्रम पाल एक ही गांव में शुरू से पास पास रहते थे। हरिराम का अपना निजी पुश्तैनी पक्का शानदार मकान था, जिसके सामने विक्रम पाल का मकान छोटा सा खपरेलदार बना था, फिर भी फैलाव में वह थोड़ा बड़ा था। हरिराम ऊंची जाति का था और विक्रम पाल को लोग नीची जाति का जरूर मानते थे, लेकिन उसका गांव वालों के साथ उठना बैठना बराबर का था। गांव में अंतरजातीय विवाह की प्रथा नहीं थी, फिर भी गांव के कुछ लड़के व लड़कियां प्रेम जाल में फंसकर गांव छोड़कर दूर जा बसे थे। गांव के लड़के मुनिया और शोभित की प्रेम कहानी को चटकारे लेकर फैलाने लगे। एक दिन यह खबर शोभित के पिता हरिराम के कानों में पहुंची। उन्होंने शोभित की पिटाई कर दी। शोभित ने भी कसम खा ली थी कि वो मुनिया को अपना जीवन साथी बनाकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वह भूल गया था कि एक ऊंचे खानदान वाले नीचे खानदान की लड़की को बहू बनाना कभी पसंद नहीं करेंगे। वह यह भी अच्छी तरह जानता था कि प्यार करने वालों को गांव निकाला दिया जा सकता था। इधर हरिराम कुछ लोगों को साथ लेकर मुनिया के पिता विक्रम पाल के दरवाजे पर पहुंचकर गुस्से में दरवाजा पीटने लगा। विक्रम पाल के बाहर आने पर हरिराम चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी बेटी ने कैसे इतनी हिम्मत कर ली कि उसने मेरे बेटे को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाकर सारे गांव में हमारी बेइज्जती का डंका पिटवा दिया। मैं आपकी बात समझा नहीं। विक्रम पाल ने शांत लहजे में पूछा, सारे गांव में ढिंडोरा पिट चुका है और तुम्हें खबर नहीं लगी? पूछो अपनी बेटी से कि उसने क्यों मेरे बेटे पर अपना प्रेम जाल फैलाया। तुम उसे अपने हाथों से नहीं मारोगे तो वो मार दी जाएगी। पड़ोस में रहने का मतलब यह नहीं कि तुम लोग हमारे सिर पर चढ़कर बैठने की कोशिश करो, हमारी बराबरी करने की हिम्मत करोगे। वे दोनों नादान है, गलती कर दी होगी, उम्र का तकाजा है, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, वरना गांव का माहौल बिगड़ जाएगा। उन्हें माफ कर दो, मैं मुनिया को समझा दूंगा। विक्रम पाल ने गुजारिश की। तुम अपनी बेटी पर लगाम कसो, वरना, कहते हुए हरिराम अपने लोगों के साथ वापस चला गया। उस गांव में खाप पंचायत का बोलबाला था, जिसके तालिबानी फरमानों ने बहुत से नौजवान प्रेमी जोड़ों के सपने उजाड़ दिए थे। शोभित और मुनिया को अपने ऊपर होने वाले जुल्म की फिक्र न थी। वे दोनों छिपते हुए अपने किसी दोस्त के यहाँ मिलते रहे। एक दिन मुनिया की सहेली ने उसे समझाया, तुम जितनी भोली और नासमझ हो, तुम्हारा शोभित वैसा नहीं है। वह पैसे वाला है, तुम्हारा उससे कोई मुकाबला नहीं हो सकता। ये बड़े घर के लोग छोटों की इज्जत को खरीदने की चीज समझते हैं, पर घर की बहू नहीं बना सकते। अफसोस इस बात का है कि हम नीची जाति की लड़कियों से वे मनोरंजन तो कर सकते हैं, पर उन्हें घर में जगह नहीं दे सकते।
अब मैं क्या करूं? ना तो उसे छोड़ते बनता है, न ही उसके बगैर मैं जिंदा रह सकूंगी। निराश होकर मुनिया ने कहा। निराश मत हो, शोभित से मिलकर मंदिर में शादी कर लो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इससे तो बात बढ़ेगी, तब प्रेम की दुआई मत दो, शोभित से नाता तोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है, सहेली ने कहा। गांव में छोटी सी बात भी बहुत जल्दी फैल जाती है, फिर मुनिया और शोभित के मिलने की बात कैसे छिप सकती थी। गांव की पंचायत बैठ गई, लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ प्रधान सी औरतें और शहर से पढ़कर लौटी लड़कियां भी वहां थी। ऐसा लग रहा था जैसे गांव का पूरा समाज वहां जमा हो रहा था। मुनिया के सिर पर आंचल था, उसकी मांग में सिंदूर और माथे पर लाल टीका लगा था। मुनिया और शोभित ने गुपचुप शादी रचा ली थी। पंचायत में हरिराम ने हंगामा करते हुए चीख कर कहा, इस नीच लड़की मुनिया ने मेरे बेटे शोभित पर इतना दबाव डाला कि उसने हमारी इज्जत को दरकिनार करते हुए उससे शादी कर ली। इस पापिन को मौत की सजा दी जाए ताकि गांव की दूसरी बहु बेटियों की इज्जत बनी रहे। कुछ लोगों ने उसकी शिकायत को जायजा माना। इसमें सारा कसूर हरिराम का है। शुरू से ही शोभित और मुनिया साथ खेलते खाते रहे और आज उन्हें ऊंच नीच समझाई जा रही है। बाप को अपने बेटे के चाल चलन पर काबू करना था। उस समय हरिराम को याद नहीं आया कि उनका बेटा नीचे कुल की लड़की के साथ बैठकर उसकी झूठी रोटी खाता था। मैं तो कहता हूं कि शोभित ने मेरी बेटी के साथ फरेब किया है। मौत का भागी तो वह होगा। हरिराम के जवाब में विक्रमपाल ने अपनी सफाई दी। दोनों पक्षों में देर तक बहस चलती रही। बाद में पंचायत ने फैसला सुनाया, मुनिया और उसके परिवार को गांव से निकाल दिया जाए, क्योंकि नीची जाति की लड़की से ऊंचे जाति के लड़के की शादी नहीं हो सकती। दोनों की शादी एक तमाशा है। उसी समय शहर से पट कर आई कुछ लड़कियों में से एक चिल्लाने लगी, पंचायत को इसी तरह का गलत फैसला सुनाना था तो हमें शहर पढ़ने क्यों भेजा गया? वहां तो हम सभी को हर जाति हर तबके की लड़कियों के साथ खाना पीना पड़ता था। ऐसे में हम सभी लड़कियों को इस गांव में रहने का कोई हक नहीं। हमें भी गांव से निकाल देना चाहिए। गांव के जो लड़के शहर में जाकर निजी जाति की लड़कियों से जिस्मानी संबंध बनाकर खुद को पाक साफ कहते हुए गांव लौटते हैं, उन्हें भी गांव से निकाल देना चाहिए। पंचायत का फैसला अटल है। तुम लोगों की सारी बातें बकवास है, एक पंच ने कहा। आप लोगों का ऐसा तालिबानी फरमान हम नहीं मानेंगे। हम बड़े सरकारी अफसरों को इस मामले की जानकारी देकर इंसाफ मांगेगी। आप लोगों का इसी तरह मनमानी आदेश चलता रहा तो देश को आगे बढ़ाने की तरह ध्यान देने की बजाय नौजवान पीढ़ी ऐसी खां पंचायतों के फरमानों में ही उलझकर दम तोड़ने लगेगी। यही नहीं, दूसरे गांव में भी ऐसी खां पंचायतें खुद को कानून से ऊपर मानकर गैर कानूनी कदम उठा रही है, जिसका हम विरोध करेंगे। उन लड़कियों में से दूसरी ने उठकर कहा। उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर दल बल के साथ वहां आ पहुंचे और बोले, किसी ने कलेक्टर साहब को फोन किया है कि किसी नीची जाति की लड़की के साथ आपकी पंचायत नाइंसाफी कर रही है, इसलिए मुखिया को चलकर कोर्ट में अपनी सफाई देनी होगी। तब के लिए पंचायत का आदेश माना नहीं जाएगा। लड़की को सताया न जाए, वरना हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसी समय पंचायत खत्म हो गई। शोभित और मुनिया दोबारा अपने दोस्त के मकान की ओर चले गए। तभी हमारी जीत हुई, हम साथ साथ रहेंगे का शोर हुआ।